आजकल ना ज़ोमैटो भी बड़े प्यार से करता है, एक नई-नई मेथड सॉफ्ट क्लोज़ के लेकर के आया है, बट यू आर फ्री। हाँ, एआई बेस्ड कस्टमर के साथ में ना अप्रोच से कम्युनिकेट करता है, सॉफ्ट सिग्नल देता है, उनको नजेस करता है, उनको नोटिफिकेशन भेज के जेंटल नजेस करता है। फिर भी अगर कस्टमर के मन में ऑब्जेक्शंस आते हैं तो कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करें, वो अब आपको बताता हूँ मेरी अगली स्ट्रैटेजी, किल द ऑब्जेक्शन इन एडवांस। ऑब्जेक्शन क्या-क्या आते हैं उनकी लिस्ट बना के रखो। कस्टमर की ऑप्शंस और ऑब्जेक्शंस क्या हैं? कस्टमर का ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन क्या है? किस बात पे वो रिजेक्ट करता है, किस बात पे वो ऑब्जेक्ट करता है। अब तक आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा अपनी पुरानी सेल्स में, उसकी लिस्ट बना के रखो। अब जो नई स्क्रिप्ट बनाओगे उसमें इससे पहले कि कस्टमर वो रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन के कारण दे, वो स्क्रिप्ट में पहले ही कवर कर लो, यानी कि कस्टमर के ऑब्जेक्शन आने से पहले आपकी सेल्स की स्क्रिप्ट में वो कवर हो जाए। इसको बोलते हैं किल ऑब्जेक्शन इन एडवांस। मान लो कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, उसको बोलो एग्जैक्टली आज इसी बारे में तो मैं बात करना चाहता हूं। तो उसको सबसे पहले लगे यार अच्छा ये इस बारे में बात करना चाहता है। जैसे ही बोलोगे एग्जैक्टली यही तो मेन पॉइंट है जिसमें हमारी स्ट्रेंथ है, उसको लगेगा यार ये पॉइंट पे बात करना चाहता है। उसको ये मत बोलो कि तेरा ऑब्जेक्शन खराब है। जाने मन ऑब्जेक्शन हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑब्जेक्शन को हैंडल ही मत करो, उसको साइड लाइन कर दो। इसको क्या बोलते हैं? लिसन, एक्नॉलेज। क्या बात बोली आपने, बहुत बढ़िया। उसके बाद को पैराफ्रेज कर दो, फिर क्लैरिफाई एक्सप्लेन, सीधा क्लैरिफाई। अरे गलत बोल रहे हो आप, मैं बताता हूं, गड़बड़ हो जाएगी। पहले लिसन, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज करो आप। मैं समझ गया आपकी बात, उसकी बात को रिपीट करो, पैरेटिंग, पैराफ्रेजिंग, पैराफ्रेज करो, बाद में क्लैरिफाई एक्सप्लेन करो। हम्म, सीधा उसकी ऑब्जेक्शन पे लड़ना मत कभी भी। इसी को बोलते हैं लायर टेक्निक। लिसन, एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्शन, बाद में रिवर्स करो उसको अपनी स्ट्रेंथ बता करके। हम्म, इसको क्या बोलते हैं? फील फेल्ट फाउंड भी बोलते हैं, इसमें एक टेक्निक होती है। भाई साहब गुप्ता जी भी यही फील किया करते थे जो आप फील कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बात है। जैसे ही आपने बोला बिल्कुल ठीक बात है, एग्जैक्टली गुप्ता जी भी यही फील करते थे, पर जैसे ही उन्होंने प्रोडक्ट लिया ही फेल्ट एंड फाउंड। ही फेल्ट एंड फाउंड, ये तो अद्भुत है। ही फेल्ट एंड फाउंड एस्टाउंडिंग, ही फेल्ट एंड फाउंड एस्टोनिशिंग, ही फेल्ट एंड फाउंड अमेजिंग। पर आपको क्या बोलना है पहले? एग्जैक्टली ये भी यही फील किया करते। अब आप उससे नहीं लड़ रहे, आपने गुप्ता जी से बढ़वा दिया उसको। आपने दूसरे कस्टमर का टेस्टिमोनियल बेस्ड अप्रोच ले लिया। आपने एक्नॉलेज किया, आपने एग्जैक्टली बोला, आपने कहा सही कह रहे हैं आप, ये तो तकलीफ आती है लोगों को। और भाई साहब बंसल जी भी यही फील करते थे, लेकिन बाद में यूज करने के बाद भाई साहब उनको ये फायदा हुआ। कस्टमर को ये फील करा दो कि भाई मैं तेरी तरफ हूं, आई एम ऑन योर साइड। अगर कोई सेल्समैन भी है ना, कस्टमर को ये फील करा दो मैं कंपनी की तरफ नहीं हूं भाई, तेरी तरफ हूं। इसको बोलते हैं एम्पैथी अप्रोच। एम्पैथी अप्रोच, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात, हम भी रात कहेंगे। क्या पता है आपको? देखो एग्जाम्पल आपने कई बार देखा होगा, सेल्समैन क्या करता है? अगर कस्टमर उससे बहस करता है ना, सस्ता करो, नहीं आप ठीक नहीं लगा रहे, नहीं महंगा लगा रहे हो, सस्ता करो, सेल्समैन मानता नहीं है। फिर सेल्समैन कहता है मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, 5 मिनट दो मुझे, मैं पूरी जोर लगा के आता हूँ। वो जाता है मैनेजमेंट के सामने अंदर कमरे में चला जाता है, 5 मिनट के बाद बाहर आता है। मैनेजमेंट से बात करी या नहीं करी, लेकिन आने के बाद मुस्कुरा के बोल देता है भाई साहब बात बन गई, आपके प्राइस पे दे रहा हूँ। उससे पहले भी आपके प्राइस पे देना था।